आप सबको स्वागत है फ्रेंड्स एसआर एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें जो बेसिक लेवल से हाई लेवल तक का सब प्रश्न लिया गया है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहेगा ताकि आपको जो इससे रिलेटिव सारा प्रश्न रहेगा आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं क्या करा। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 हमारा है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 1 क्या करा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। देखिए बेसिक प्रश्न सबसे पहले यही है जो प्रश्न पूछेगा, सबसे बेसिक प्रश्न कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और इनका पूछ देगा कि कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिएगा लुम्बिनी में। लुम्बिनी जो अभी कहाँ में है, नेपाल में है। इसको आप लोग याद रखिएगा लुम्बिनी जो नेपाल में। तो आपका यहाँ सही आंसर कौन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पर 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या करा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। आसान प्रश्न है। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था आप बताइए। तो देखिए गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या करा। तो यहाँ से देखिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या करा कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का पिता का नाम शुद्धोधन था, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया हुआ है। शुद्धोधन थे जो कपिल वस्तु के राजा थे। और वो कौन से वंश के थे, शाक वंश के। कपिल वस्तु के, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कपिल वस्तु के राजा थे। कपिल वस्तु के, ठीक है, कपिल वस्तु के राजा थे और शाक्य वंश से थे। शाक्य वंश से थे। तो आपसे यहाँ से आपको पूछ भी सकता है क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध किस वंश के थे। तो गौतम बुद्ध थे शाक्य वंश के, आप इसको याद रख सकते हैं। और जो इनके पिता थे वो कहाँ के राजा थे, कपिल वस्तु के राजा थे। तो यहाँ से आपको ये भी पूछ सकता है, ठीक है, कपिल वस्तु के राजा थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या करा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर है गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था। गौतम बुद्ध का माँ का नाम क्या था ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए गौतम बुद्ध का माँ का नाम था यहाँ पर माया देवी। माया देवी जो आपका ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया हुआ है, माया देवी। गौतम बुद्ध का माँ का नाम माया देवी और जो मौसी का नाम था वो प्रजापति गौतमी, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। प्रजापति गौतमी थी जो गौतम बुद्ध के मौसी का नाम था, ठीक है, जो इनका पालन पोषण इनका किए थे। पालन पोषण कौन किए थे, पालन पोषण किए थे जो गौतम बुद्ध को वो किए थे प्रजापति गौतमी, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि जो गौतम बुद्ध का जन्म के 7वें दिन बाद इनका जो माता थी माया देवी, और इनको महामाया भी आप कह सकते हैं, कभी कहीं महामाया भी दिया हुआ है, महामाया। तो आप महामाया देवी का 7वें दिन मृत्यु हो गया था। 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन मृत्यु हो गया था। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि पालन पोषण कौन किए थे, प्रजापति गौतमी। तो यहाँ से आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है। तो आप इसको याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या करा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। जैसे गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम पूछा, तो गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया हुआ, ए में दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यशोधरा, ठीक है। और इनकी शादी कब हो गई थी, 16 वर्ष के उम्र में। 16 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या करा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम था राहुल। क्या, राहुल। तो आप इसको याद रखिएगा, राहुल गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है किसे देखकर गौतम बुद्ध के मन में वैराग्य का भावना उठी। यानी कि किसे देखकर गौतम बुद्ध के मन में जो वैराग्य की भावना उठी थी।
तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए वृद्ध व्यक्ति को देखकर, तो ये भी आपका सही है कि बूढ़ा व्यक्ति को देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी थी। और चलिए दूसरा है आपका बी में बीमार व्यक्ति, तो इसे भी देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी थी। और चौथा है सी है मृत व्यक्ति, मृत व्यक्ति को भी देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी थी। और ऑप्शन डी में सन्यासी, इसको भी देखकर मन में वैराग्य की भावना उठी थी। जो चारों व्यक्ति थे यानी बूढ़ा व्यक्ति और बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति और सन्यासी को देखकर उनके मन में था जो वैराग्य की भावना उठी थी। तो इसलिए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए और बी सी डी, ए बी सी डी चारों, यानी चारों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर एक और ऑप्शन रहता है ई में इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी रहता तो इनमें से सभी आप कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ए बी सी ऐसा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या कर रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 8 दिया हुआ है। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक यहाँ पर क्या है, तो यहाँ आपसे आपके पूछ रहा। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ गौतम बुद्ध से संबंधित जीवन में कुछ प्रतीक थे जो उनके जन्म के मृत्यु के यहाँ पर कुछ प्रतीक था, उसको आपको याद रखना है। तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक था कमल और सांड, कमल और सांड, ठीक है, यहाँ पर जन्म का प्रतीक। अब इसको देखिए घोड़ा आप यहाँ पर याद रखिएगा, घोड़ा किसका प्रतीक है, गृह त्याग का प्रतीक, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ठीक है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। और देखिए यहाँ पर ज्ञान का प्रतीक तो आप जानते हैं, यहाँ पर पीपल का वृक्ष, ज्ञान प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक क्या है, ज्ञान का प्रतीक पीपल का वृक्ष। और स्तूप मृत्यु का स्तूप। तो आप यहाँ पर चारों आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से आपको पूछेगा कि गौतम बुद्ध के मृत्यु का चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह, तो आप स्तूप लगा सकते हैं। और ज्ञान का पूछेगा तो यहाँ पर पीपल का वृक्ष, और जन्म का कमल एवं सांड, और त्याग का गृह त्याग का घोड़ा। तो यहाँ से आप मार सकते हैं। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो गौतम बुद्ध का जन्म के प्रतीक क्या है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी कमल और सांड हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या करा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पर आ गया। सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग की थी, यानी कि सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग की। तो देखिए गृह त्याग किए थे जो सिद्धार्थ थे गौतम बुद्ध से पहले, उनका नाम था सिद्धार्थ, तो किए थे 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में वो गृह त्याग किए थे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ये पूछ देगा कि सिद्धार्थ को गृह त्याग की जो घटना को उसको क्या कहते हैं, तो महाभिनिष्क्रमण। ये आपको इसको भी याद रखना है क्योंकि प्रश्न पूछता है ये भी, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या करा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पर है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम, आप यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है जो है अलार कलाम, यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। और द्वितीय गुरु का नाम पूछ देगा तो आप यहाँ से याद रखिएगा रुद्रक जो है ये द्वितीय गुरु हैं, ठीक। तो आप इसको भी याद रखिएगा, द्वितीय गुरु रुद्रक और प्रथम गुरु जो है अलार कलाम। तो आप यहाँ से याद रखिएगा प्रथम गुरु अलार कलाम और द्वितीय गुरु रुद्रक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है 11 नंबर क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम यहाँ से पूछा, घोड़े का नाम क्या था गौतम बुद्ध की। तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था। तो आपको ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया हुआ कंथक, ठीक है। और सारथी का इनका नाम क्या था, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम पूछ देगा क्योंकि यहाँ पर देखिए घोड़े का नाम है तो सारथी भी रहेगा। तो सारथी का नाम था चान, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। गौतम बुद्ध का सारथी का नाम पूछेगा तो चान,
और जो गौतम बुद्ध का घोड़े का नाम कंस था। देखिए यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न करा, कितनों वर्षों के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी गौतम बुद्ध को कितने वर्षों के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो देखिए यहाँ पर हुआ था 6 वर्ष के बाद। वो निकले थे घर से 29 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में घर, देखिए 29 वर्ष की आयु में वो गृह त्याग किए थे और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। क्योंकि देखिए यहाँ से 6 वर्ष बाद हुआ था, तो 29 6 35 वर्ष, 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आपसे कभी कभी ये भी पूछ देगा कि जो गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 35 वर्ष यहाँ से याद रखिएगा। और वो गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की आयु में, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्या है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पर है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, तो यह आपसे भी पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोध गया। बोध गया में हुआ था इनको ज्ञान की प्राप्ति। और कब हुआ था, वैशाख पूर्णिया के रात। वैशाख, यहाँ से देखिए वैशाख पूर्णिया के रात में। वैशाख पूर्णिया के रात में हुआ था। और हुआ था कब, पीपल के पेड़ के नीचे। इसे आपको ये भी पूछ देगा, पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, पीपल के पेड़ के नीचे और वैशाख पूर्णिया के दिन। कहाँ में, बोध गया में हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा कि पूछ देगा कि बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में और वैशाख पूर्णिया के दिन और पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 आपका यहाँ से पूछ रहा, क्या कर रहा। देखिए किस नदी के तट पर गौतम बुद्ध, यहाँ पे देखिए गौतम बुद्ध होगा, गौतम बुद्ध। यहाँ पे देखिए टाइप में कभी कभी छूट जाता है क्वेश्चन, आप इसको ध्यान में रखिएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी किस नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो निरंजना नदी के तट पर देखिए निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कहाँ में है, आप जानते हैं बोध गया में। ठीक है, बोध गया में। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, बोध गया में। ठीक है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, जो समाधि लगाए थे, यानी कि ये बैठे थे, उसके 8वें दिन बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध को समाधि लेने के बाद कितने दिन के बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 8वें दिन बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। तो आप इसको ध्यान रखिएगा सही प्रश्न को, क्योंकि सही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, बुद्ध का अर्थ है। बुद्ध का अर्थ क्या है, तो मैंने अभी पहले बताया कि ज्ञान की प्राप्ति। तो आप यहाँ से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका यहाँ पर कह रहा क्या, बुद्ध ने धर्म संदेश सर्वप्रथम कहाँ दिए। तो देखिए सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे सर्वप्रथम उपदेश जो बुद्ध ने। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए में भी दिया हुआ है, सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिए थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या करा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ, श्रावस्ती में, जो कहाँ है, कौशल राज्य में। कहाँ, कौशल राज्य में। तो सर्वाधिक उपदेश पूछेगा तो आप श्रावस्ती मार सकते हैं, जो ऑप्शन सी में आपका यहाँ पर दिया हुआ, ऑप्शन सी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 18 नंबर प्रश्न क्या करा। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको है यहाँ पर। देखिए आप सुनते हो कहानी में भी कि अंगुलीमाल डाकू को बुद्ध ने अपना शिष्य कब बनाया। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है,
ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष, यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के 15वें वर्ष, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष और ज्ञान प्राप्ति के 4थे वर्ष। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ज्ञान प्राप्ति को 20वें वर्ष, उनको अंगुलीमाल डाकू को वो जो श्रावस्ती गए थे, श्रावस्ती पहुंचने के बाद वो अंगुलीमाल डाकू को अपना शिष्य बनाए थे। 20वें वर्ष बाद अंगुलीमाल डाकू को अपना शिष्य बनाए थे, कब? श्रावस्ती में जाने के बाद। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका यहाँ पर है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए? तो दिए थे कुशीनगर में, कुशीनगर में। तो बुद्ध ने सब अंतिम उपदेश कहाँ दिए? कुशीनगर में, और प्रथम उपदेश सारनाथ में। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका यहाँ पर है, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो जो बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक ग्रंथ था, तो आपका यहाँ से ऑप्शन बी ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको याद रखना है। द्वितीय बौद्ध संगीत की कहाँ आयोजित की गई? देखिए तो द्वितीय बौद्ध संगीत की कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली में। कहाँ? वैशाली में आयोजित किया गया था द्वितीय बौद्ध संगीत की। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और इसका डेट पूछ देगा कि कब हुआ था। तो देखिए कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में। आप इसको याद रखिएगा। और कभी कभी पूछ देगा कि यहाँ पर इनका जो था उस किसके शासनकाल में हुआ था? तो हुआ था काला अशोक के समय में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ से पूछेगा कि द्वितीय बौद्ध संगीत की कहाँ आयोजित की गई? तो आप मार दीजिएगा वैशाली में, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और डेट पूछ देगा तो 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में। और किसके शासनकाल में? काला अशोक के शासनकाल में। आप इसको याद रखिएगा। और इसका पूछ देगा कि जो इसका अध्यक्ष कौन थे? तो थे साब कमीर यहाँ पर इसका जो अध्यक्ष थे द्वितीय बौद्ध संगीत की का अध्यक्ष साब कमीर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 को देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था फ्रेंड्स, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार ध्यान रखिएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका यहाँ पर देखिए चतुर्थ आ गया। चतुर्थ बौद्ध संगीत की कहाँ आयोजित की गई? तो देखिए पहले था द्वितीय, अब चतुर्थ आ गया। तो चतुर्थ हुआ था कब? कहाँ में? कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीत की कश्मीर में हुआ था। और जो इसका जो शासनकाल किसके शासनकाल में हुआ था? वो कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में, ये आप लोग याद रखिएगा, कनिष्क के शासनकाल में। और जो इनका अध्यक्ष था कौन थे? वसुमित्र अध्यक्ष था। कौन? किसका? जो चतुर्थ बौद्ध संगीत की का अध्यक्ष वसुमित्र। और इसका जो पूछेगा किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। और इसका डेट पूछ देगा कि डेट कब हुआ था। तो देखिए इसका डेट जो है लगभग ईसा के प्रथम शताब्दी में। ईसा के प्रथम शताब्दी में आप लोग याद रखिएगा, प्रथम शताब्दी में। तो डेट पूछेगा तो आप डेट यहाँ से मार दीजिएगा, ईसा के प्रथम शताब्दी में। और जो अध्यक्ष है वो वसुमित्र, और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका यहाँ पर है, पहली बार किसने बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था फ्रेंड्स? तो आप यहाँ जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म का था वो प्रचारक था अशोक। जो बौद्ध धर्म के मानता था वही बनाया था। अशोक ने बनाया था बोधगया का महाबोधि मंदिर। और कब बनाया था ये भी आपसे पूछेगा, तो आप बता दीजिएगा कि 260 ईस्वी में 260 ईस्वी में बनाया था।
देखिए इसका पहले था जो ईसा पूर्व था, ईसवी है, तो अब इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो आप इसको याद रखिएगा कि ईसवी है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या करा। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 24 है। बुध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? बुध का निर्वाण स्थल कौन सा है निम्न में? तो यहाँ पर देखिए कुशीनगर जो है निर्वाण स्थल है बुध का, गौतम बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या करा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 25 नंबर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर है, महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थियों कितने क्षेत्रों में स्तूपों का निर्माण किए गए? यानी महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध का जो अस्थि था उसको कितने क्षेत्रों में स्तूपों का निर्माण करवाया गया? तो 8 क्षेत्र में। कितना क्षेत्र? 8 जगहों पर जो था उनको अस्थियों को स्तूप के निर्माण के लिए भेजा गया था। तो आप यहाँ से याद रखिएगा ये प्रश्न कई बार, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि जो है सभी एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि महापरिनिर्वाण के बाद जो है 8 जगह पर उनका अस्थियों को भेजा गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपका है, महापरिनिर्वाण मंदिर किस राज्य में है? तो यहाँ पर देखिए महापरिनिर्वाण मंदिर किस राज्य में है, यहाँ से आपको एक प्रश्न पूछेगा तो आप इसको फटाक से आंसर मार दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण मंदिर। तो आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 आपका है, तृतीय बौद्ध संगीत की कहाँ आयोजित की गई? तृतीय बौद्ध संगीत की कहाँ आयोजित की गई? तो तृतीय बौद्ध संगीत की कहाँ की गई? पाटलिपुत्रा में। आप इसको याद रखिएगा, पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा में किया गया था तृतीय। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और किसके शासनकाल में किया गया था? अशोक के शासनकाल में। ये भी आप याद रखिएगा, अशोक के शासनकाल में। और डेट पूछ देगा तो 250 ईसा पूर्व में। ठीक है, 250 ईसा पूर्व में, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका यहाँ पर देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत की कहाँ आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध संगीत की कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम आप जानते हैं राजगीर में किया गया था, सबसे पहले यहीं पर प्रथम राजगीर में। प्रथम राजगीर में कब किया गया था? तो 483 ईसा पूर्व में, जो गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद ईसा पूर्व में किया गया था। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, 483 ईसा पूर्व में। और इसका अगर अच्छी पूछ देगा शासनकाल, किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में, अजात शत्रु के शासनकाल में यह हुआ था। और पूछ देगा इसका, पूछ देगा क्या? अध्यक्ष पूछ देगा तो महाकश्यप इसका जो है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, महाकश्यप था इसका अध्यक्ष। प्रथम बौद्ध संगीत की का अध्यक्ष पूछेगा तो महाकश्यप किसके शासन काल में? तो अजातशत्रु के शासन काल में। कब? तो 483 ईसा पूर्व। और कहाँ में? राजगीर में। ये आपसे पूछेगा, सही मार दीजिएगा प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 यहाँ पर आपका है, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो देखिए यहाँ पर आपको पहले प्रश्न में बताया गया है कि कौन था, वो कनिष्क, जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। ठीक है, वो बौद्ध धर्म का जो संरक्षक था कनिष्क, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपका यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो देखिए मैंने अभी पहले बताया था, कब? 483 ईसा पूर्व
483 ईसा पूर्व में जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और इसके बाद से बौद्ध संगीत की शुरू होने लगा था। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। और मृत्यु पूछ देगा कि कितने वर्ष की उम्र में हुआ था, तो 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और गौतम बुद्ध की मृत्यु को हम लोग क्या से जानते हैं, महापरिनिर्वाण से। महापरिनिर्वाण, देखिए यहाँ पर नि होएगा, निर्वाण, महापरिनिर्वाण से हम लोग गौतम बुद्ध के मृत्यु को जानते हैं। पूछेगा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है ये भी। और ये भी कि 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी, और जो कब हुआ था डेट पूछ देगा तो यहाँ पर मार सकते हैं 483 ईसा पूर्व में, जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी में भी दिया है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही टॉपिक बाय टॉपिक जीके वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो है हम लोग अभी बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न को लाए हैं। इसके बाद और आगे भी टॉपिक बाय टॉपिक जो रहेगा वो सभी के रिलेटेड प्रश्न आते रहेंगे, और इसको